हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म, ये चार चीजें कवर की थी। फिर हम लोगों ने ये भी बात किया था कि हम डिफरेंट फिलोसफर के व्यूज को जानेंगे दर्शन के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी ने क्या कहा है। तो पहले अगर हम कुछ महात्मा गांधी का जीवन परिचय जानना चाहें तो इनके बारे में जानते हैं, हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़े हुए हैं कि ये 2 अक्टूबर 1869 में एक छोटे से गांव में जिसका नाम पोरबंदर था, वहां गुजरात में, वहां पैदा हुए थे। इनके पापा का नाम करमचंद गांधी, ये दीवान थे पोरबंदर के। और इनकी जो मम्मी थी पुतलीबाई, कहीं पे कस्तूरबा भी लिखा होता है, ये बहुत ज्यादा रिलीजियस थी और बहुत सिंपल नेचर की थी। ठीक है, बचपन से ही गांधी जी जो थे वो इम्बिडेड द वैल्यूज ऑफ ट्रुथफुलनेस, कंपैशन एंड डिसिप्लिन फ्रॉम हिज मदर। यानी कि बचपन से ही उनके जीवन में क्या होता था, जो माता के संस्कार थे उनका गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, गांधी जी रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन इन पोरबंदर एंड लेटर इन राजकोट। यानी कि ये सारी चीजें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, तो एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जब आप इसको लिखने बैठेंगे कि वो एक पहले उन्होंने स्टार्टिंग में बचपन में अपनी जो एजुकेशन है वो पोरबंदर में ली, उसके बाद वो राजकोट चले गए। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे एकेडमिक में, यानी कि 12th तक। और उनका जो कैरेक्टर था वो डिसिप्लिन था, ट्रुथफुलनेस था और मोरल इंटीग्रिटी से भरा हुआ था। ठीक है, यानी कि नैतिकता से भरा हुआ था। 1888 में गांधी जी कहाँ गए? इंग्लैंड गए अपनी हायर स्टडीज के लिए। तो उसको एक सीक्वेंस से याद करिए, पहले वो जहाँ पैदा हुए थे बचपन में वहीं पढ़ा, फिर उसके बाद वो चले गए क्या बोलते, राजकोट। और वो बहुत ही एकेडमिक में बहुत एवरेज स्टूडेंट थे। जब स्कूल खत्म हुई उनकी, फिर वो कॉलेज के लिए कहाँ चले गए? अपने हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड चले गए, जहाँ पे उन्होंने क्या पढ़ा? लॉ पढ़ा। 1891 में रिटर्न आए इंडिया में और बैरिस्टर बन के। ठीक है, ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में थे उस दौरान वो वेस्टर्न कल्चर को अच्छे से समझे, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते थे इंडियन वैल्यूज को और ट्रेडिशंस को। ठीक है, जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने इनिशियली, यानी कि सबसे पहले बहुत ज्यादा सक्सेस लीगल प्रैक्टिस में नहीं मिले उन्हें। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए एक केस के लिए, जहां पे उन्हें क्या हुआ, एक एक्सपीरियंस हुआ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस का। और ये इंसिडेंट क्या हुआ, उनकी पूरी लाइफ को टर्न कर दिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका में गांधी जी लेड अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन यूजिंग ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारतीयों के अधिकारों के लिए क्या कि एक लंबा संघर्ष लड़ा। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड पीपल एंड लॉन्च्ड नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर जस्टिस। यानी कि उन्होंने पीपल्स को, मतलब लोगों को और संगठित किया और एक लॉन्च किया अहिंसात्मक आंदोलन का सत्य के लिए। ठीक है, 1950 में ये रिटर्न आए इंडिया और ज्वाइन किया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। कब? 1915 में। फिर उन्होंने ही लेड मूवमेंट लाइक दी चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, यानी कि उन्होंने चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल जो है हड़ताल जैसे, इन जैसे आंदोलन को चलाया। ठीक है, फिर गांधी जी की लाइफ जो है वो मार्क्ड बाय सिंप्लिसिटी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सेक्रीफाइस एंड सर्विस। यानी कि इनकी पूरी जिंदगी सादगी, सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवा की भावना से ही भरा रहा। 30 जनवरी 1948 को वो असैसिनेटेड हुए। ठीक है, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई। बट हिज आइडियाज एंड फिलोसफी कंटिन्यू टू इंस्पायर द वर्ल्ड टुडे। लेकिन आज भी हम लोग उनके जो थॉट्स हैं, फिलोसफी है, उसको फॉलो करते हैं। इनकी जीवन दर्शन की बात करें, यानी कि फिलोसफी ऑफ लाइफ, तो गांधी जी की जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है वो बेस्ड किस पे, हम लोग स्टार्टिंग से ही जानते हैं, सत्यता पे, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा पे, सर्विस यानी कि नौकर जैसा नौकरी, सैक्रिफाइस, सिंप्लिसिटी, मोरल वैल्यूज, इस पे बेस्ड है। वो बिलीव क्या करते थे, रियल पर्पस ऑफ लाइफ वाज नॉट मेयर मटेरियल इंजॉयमेंट बट द प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड। यानी कि उनका मानना था कि जो लाइफ का आपका रियल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वास्तविक उद्देश्य है, वो सिर्फ
हमें भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, यानी कि हम खा ले, हम पी ले, ओढ़ ले, पहन ले, ये सब नहीं है, बल्कि जो आपकी आत्मा की शुद्धिकरण है और परमात्मा की प्राप्ति है वो। यानी कि अगर देखा जाए तो आपको याद होगा आइडियलिज्म भी क्या कहता है, यही कहता है कि हमें अपनी आत्मा परमात्मा पर फोकस करना चाहिए। तो गांधी जी अल्टीमेटली अब हम देखें तो किसके फॉलोवर है, आइडियलिज्म के, ठीक है। He placed religion and morality at the highest pedestal, यानी कि वो नैतिकता और धर्म को जीवन का सर्वोच्च आधार मानते थे। डिफाइनिंग रिलीजन नॉट जस्ट एज रिचुअल्स, धर्म का अर्थ उनके अनुसार सिर्फ पूजा पाठ नहीं थी, बट एज एडहेयर टू ट्रुथ, जस्टिस एंड ऑनेस्टी, यानी कि सच्चाई और सत्यनिष्ठता और ईमानदारी उनके एक्शन में थी, ठीक है। अब ये नहीं था कि वो रिलीजियस थे तो वो सिर्फ धर्म की में पूजा पाठ की बात करते थे, बल्कि रिलीजन, देखो हर एक रिलीजन ये सिखाता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन, सब में यही कहा जाता है। सिर्फ हर रिलीजन का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें दूसरों के साथ एक इंसान बन के पेश आना चाहिए। पहले हम कहते हैं ना ये बनना है, वो बनना, हम इंसान पहले बन जाए। इंसान जिस दिन हम बन जाएंगे, हमें दूसरों की भावनाओं का कद्र करना सीख जाएंगे, ठीक है, दूसरों की फीलिंग्स की। तो इनका जो था, इनका मेन मकसद ये नहीं था कि रिलीजियस थे तो पूजा पाठ। इनका कहने का मतलब था कि रिलीजियस मतलब हमारा रिलीजन पहले ये सिखाता है कि हमें सच्चाई और ईमानदारी रखना अपने अंदर, ठीक है। ये अहिंसावादी थे, ठीक है, और as the supreme religion and believe that violence can never lead to a lasting solution, यानी कि ये मतलब वायलेंस पे नहीं वो करते थे भरोसा। इनका था कि नॉन वायलेंस तरीके से भी हम अपने युद्ध को जीत सकते हैं। और क्या, सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ रिलायंस वर कोर एलिमेंट ऑफ हिज फिलॉसफी, यानी कि सादगी और आत्मनिर्भरता, सेल्फ इंडिपेंडेंट क्या थे उनके जीवन के सबसे बड़े मूल तत्व यही थे। ही स्पन यार्न ऑन दी चरखा एंड प्रमोटेड द यूज ऑफ स्वदेशी प्रोडक्ट टू मेक इंडियन सेल्फ रिलायंट, यानी कि उन्होंने क्या किया, सारी लाइफ वो क्या करते थे, चरखा ही तो चलाए थे, गरीबों की जिंदगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें पैसे चाहिए, उनका था कि जिंदगी में अपना हक हम मतलब पा सकते हैं, ठीक है, तो पैसे किसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया, चरखा चलाकर और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाया, ठीक है। और वो किस पे बिलीव करते थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन सेपरेट नहीं है, मोरालिटी शुड बी द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि नैतिकता जो है वो राजनीति की नींव ही है। देखिए आज के टाइम हम लोग राजनीति को बहुत गलत समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर राजनीति की प्रॉपर वे से हो तो ये बहुत बेस्ट मानी जाती है, नैतिकता का ये मूल है, नींव है। विदाउट इट सोसाइटी डेट्रॉइट्स, यानी कि इसके बिना जो हमारा समाज है वो पतन की ओर बढ़ेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि टर्मिनेट होता जाएगा। ही रिगार्डेड ट्रुथ एज द मैनिफेस्टेशन, यानी कि उन्होंने क्या किया कि ट्रुथ को वो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड कहे, यानी कि परमेश्वर का ही एक स्वरूप माने। पाथ ऑफ ट्रुथ में भी डिफिकल्ट, इन्होंने बताया कि देखो, और हम सब जानते हैं कि देखिए झूठ जो है वो इजिली लोग मान जाते हैं, किसको प्रूफ करना पड़ता है, जो सच्चाई है, यानी कि जो सच है उसको प्रूफ करना पड़ता है, यानी कि वही रास्ता सबसे ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है, लेकिन ये इनर स्ट्रेंथ और रियल फ्रीडम देता है, ठीक है। सर्विस और कंपैशन जो है वो फॉर्म करता है कोर ऑफ हिज लाइफ। वो डेडिकेटेड, उनकी पूरी लाइफ डेडिकेटेड थी किसमें, गरीबों की मदद करने में, डाउन ट्रोडन के और ऑप्रेस्ड के। उनकी फिलॉसफी बहुत लिमिटेड थियरी के लिए नहीं थी, बल्कि वो प्रैक्टिस भी करते थे उन वैल्यू को अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। मेकिंग हिम अ परमात्मा, ताकि वो अपने आप को परमात्मा बना सके, ठीक है, सिर्फ थॉट में नहीं बल्कि एक्शन में। इनके 4 स्तंभ थे, सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह, ठीक है। सत्य मतलब इनका कहना था कि सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड, फॉलोइंग ट्रुथ इज द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, यानी कि सत्य का पालन करना हर एक इंसान का कर्तव्य है। नॉन वायलेंस शुड बी प्रैक्टिस्ड नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो इन थॉट्स एंड स्पीच। इनका कहना था कि जैसे हम कहते हैं ना कि लड़ना नहीं चाहिए, तो सिर्फ ये नहीं है कि सामने से हम मारपीट नहीं करें, बल्कि अपने थॉट्स में भी हम किसी के लिए गलत चीजें ना सोचें, ठीक है। A person who follows truth and non-violence is never fearful, यानी कि जो सच्चाई के रास्ते पे हो उसे तो कोई डर ही नहीं होगा ना, कोई उसके बारे में जाके कुछ भी कह ले, उसे पता है वो सही है, वो सच है। और जो मारपीट में भी नहीं आगे बढ़ रहा है तो उसको तो कभी किसी चीज से डर नहीं लगेगा। सत्याग्रह मीन्स मतलब क्या होता है, इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ, यानी कि सत्य के लिए आग्रह।
इट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि जो अहिंसात्मक होते हैं उनके लिए सबसे पावरफुल हथियार है। अच्छा, गांधी जी का जो शैक्षिक दर्शन था वो क्या था? इनकी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो थी वो बेस्ड थी मोरालिटी पे, यानी कि नैतिकता पे, सच्चाई पे, अहिंसा पे, सर्विस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, अपनी लाइफ के हर एक तरीके से। ठीक है, इनके हिसाब से एजुकेशन जो है ये सिर्फ नॉलेज को एक जगह इकट्ठा कर लेना नहीं है, बल्कि बट अ मीन्स फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ, बल्कि ये पूरा मतलब इंसान के माइंड का, बॉडी का और सोल, यानी कि दिमाग का, शरीर का और आत्मा, सबका डेवलपमेंट, एक बैलेंस डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि माइंड बहुत डेवलप कर गया बॉडी नहीं कर पाई, या आत्मा बहुत डेवलप कर गई माइंड ही नहीं कर पाया, ये सारी चीजें। ठीक है, इनका एम क्या था? इंसान को ना सेल्फ डिपेंड बनाना, एथिकल बनाना और सोशली यूजफुल, समाज के लिए यूजफुल बनाना। इनके आधारभूत सिद्धांत क्या थे? ये सेवरल फंडामेंटल प्रिंसिपल इनके एजुकेशन के लिए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? सच्चाई और अहिंसा। हर एक एजुकेशनल एक्टिविटी कैरी करती है क्या? ईमानदारी और अहिंसा। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल इनका था एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि अनुभवात्मक और क्रियात्मक अधिगम, जिसको आज के टाइम में हम प्रैक्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो की, वही इनका था कि करो तुम। ठीक है, ये एम्फेसाइज करते थे स्टूडेंट शुड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू बुक, यानी कि ये सिर्फ बच्चों के किताबों तक नहीं सीमित रखना चाहिए, बल्कि उनको हैंड्स ऑन वर्क और रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी देना चाहिए। इनका थर्ड जो प्रिंसिपल था वो सेल्फ डिपेंडेंट का था, यानी कि इससे स्टूडेंट्स एम्पावर करें और सेल्फ सफिशिएंट, उन्हें किसी की जरूरत ना हो, वो खुद ही अपनी चीजों को कर सके। इनेबलिंग उनके कंट्रीब्यूट इंडिपेंडेंटली। तो मतलब क्या है कि वो उसको मतलब सोशली इंडिपेंडेंटली उसको वो करे। ठीक है, मतलब जैसे शिक्षा के उद्देश्य जो है वो विद्यार्थियों को क्या करें? आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि वो व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से सशक्त हो सके। ठीक है, इसका फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? यूनिवर्सैलिटी और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी कि मानव के लिए सर्विस करें। ठीक है, मानव की सेवा करें, मानवता की। गांधी जी के हिसाब से पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है नॉट पर्सनल गेन अलोन, मतलब हमने अगर पढ़ा तो हम अपने तक नहीं रखें, बट ऑल्सो दी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए भी। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको भी फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा पढ़ा सिर्फ मेरे तक नहीं रहा, आप तक भी हम उन चीजों को पहुंचा रहे हैं। इसका जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, यानी कि श्रम के को भी क्या किया है? महत्व दिया है। ये एम्फेसाइज करते थे, एजुकेशन को लिंक करते थे किससे? लेबर से, starting that education is meaningful only when it is combined with effort and experience, यानी कि उन्होंने कहा शिक्षा वही वास्तविकता है जो मेहनत और अनुभव के साथ हो। अब इनके हिसाब से शिक्षा का अर्थ क्या है? कि एजुकेशन इज नॉट मेरली द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि सिर्फ नॉलेज को एक्वायर कर लेना, यानी कि ले लेना ही नहीं है, बल्कि इसका असली जो मीनिंग है वो है क्या? लाइज इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इंटीग्रेटिंग माइंड, बॉडी एंड सोल, यानी कि उसकी जो संपूर्ण विकास, जैसे बुद्धि, शरीर, आत्मा, सभी का डेवलपमेंट हो सके। इनके हिसाब से मेकिंग अ पर्सन सेल्फ रिलायंट, यानी कि सेल्फ डिपेंड बनाना, एथिकल बनाना, सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाना ही एजुकेशन का मतलब है। इसका पर्पस जो होना चाहिए वो स्टूडेंट यूज कर सके नॉलेज का सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी को, नेशन को भी सर्व करने के लिए। इनके अनुसार शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, तत्कालिक और अंतिम। ठीक है, तत्कालिक क्या है? कि इमीडिएट एम जो है वो क्या है? कि इज टू मेक स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली स्किल्ड, यानी कि जीवनोपयोगी बनाए, हार्ड वर्किंग बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। इन्होंने एजुकेशन को इन्होंने स्टेटमेंट एक दिया कि एजुकेशन जो है शुड प्रोवाइड स्टूडेंट विद प्रैक्टिकल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी कि शिक्षा से विद्यार्थियों को व्यवहारिक कौशल और जीवन में आवश्यक योगदान प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट एम्स यानी कि तत्कालिक, जो फौरन उनको मिल सके। ऑल्सो इंक्लूड, इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और सोशल कॉपरेशन। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, बल्कि स्टूडेंट को कैपेबल बना पाए लाइफ के हर एक स्फेयर में, हर एक फेज में। अल्टीमेट एम क्या है? कि फोकस करना स्पिरिचुअल में और मोरल डेवलपमेंट में। ठीक है, रियल गोल क्या है एजुकेशन का? इंसान को बना सके सेल्फ डिपेंड, एथिकल, सोशल, रिस्पॉन्सिबल और स्पिरिचुअल प्योरिफाइड।
और क्या है अल्टीमेट एम, ये इंश्योर कर सके स्टूडेंट के अंदर जो डेवलप पूरा ऑनेस्टी, टॉलरेंस और सेंस ऑफ सर्विस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सिर्फ एक इंसान के सक्सेसफुल के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी और नेशन के लिए होना चाहिए। टीचर का इसमें कहाँ रोल, क्या रोल है? ये सोसाइटी को डेवलप करता है, लिविंग एग्जाम्पल होता है। टीचर्स का जो कैरेक्टर होता है वो ग्रेटेस्ट एजुकेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। टीचर्स मस्ट प्रैक्टिस ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा का पालन करें। ठीक है, स्टूडेंट को हेल्प करें सेल्फ डिपेंड बनने के लिए। स्टूडेंट का रोल क्या है? स्टूडेंट को भी हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड और मोरल होना चाहिए। उनको यूज करना चाहिए अपनी एजुकेशन को सोसाइटी और नेशन के लिए। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए किस पे? एक्सपेरियंशियल में और प्रैक्टिकल लर्निंग में। ये शुड नॉट बी पर्सनल गेन अलोन बट यूजफुल टू सोसाइटी, यानी कि सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए उनकी एजुकेशन से उनको फायदा होना चाहिए। तो ये थे आज हमारे गांधी जी का। कल हम लोग नेक्स्ट किसी फिलोसफर का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।